पाकुड़ में जेएसएलपीएस कर्मियों ने दिया धरना, किया नारेबाजी। स्थायीकरण, समान वेतन और पदस्थापन नीति को लेकर सरकार को सौंपा 6 सूत्री ज्ञापन। पाकुड़ के गोकुलपुर स्थित बाजार समिति मैदान के समीप गुरुवार को झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले जेएसएलपीएस कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान कर्मियों ने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और 6 सूत्री मांग पत्र मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पलाश जेएसएलपीएस रांची को सौंपा। धरना स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि वे वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही सेवा स्थायित्व का लाभ। धरना में मौजूद संघ की सक्रिय सदस्य सुहागिनी मुर्मू ने कहा कि कर्मियों की लगातार अनदेखी हो रही है। हम रात दिन गांव-गांव जाकर महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और योजनाओं को सफल बना रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति अस्थिर बनी हुई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। वही कर्मचारी संघ के सदस्य मानिक मंडल ने कहा कि जेएसएलपीएस के कर्मचारी ग्रामीण विकास की रीढ़ है। हमारा स्थायीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और गृह जिले में पदस्थापन सुनिश्चित होना चाहिए। यदि सरकार हमारी उपेक्षा करती रही तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र रूप लेगा। धरना के उपरांत सौंपे गए ज्ञापन में कर्मियों ने सोसाइटी 1 समाप्त कर कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार की एनएमएमयू पॉलिसी को बिना कटौती अक्षरशः लागू किया जाए। अनुभव और योग्यता के आधार पर स्तर 07 और स्तर 08 के कर्मियों को पदोन्नति का अवसर मिले। राज्य कर्मियों की तर्ज पर वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता सुनिश्चित किया जाए। कर्मियों की पदस्थापना गृह जिले के नजदीकी प्रखंडों में की जाए। सभी एफटीई कर्मियों का वेतन एसएनए स्पर्श प्रणाली से भुगतान किया जाए, जैसे कई मांगे शामिल हैं। सरकार को दी चेतावनी। धरना में शामिल कर्मियों ने साफ कहा कि उनकी मांगे जायज हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन का दायरा और बड़ा होगा तथा राज्यव्यापी संघर्ष छेड़ा जाएगा। गुरुवार को हुए इस धरने से स्पष्ट है कि अब जेएसएलपीएस कर्मी अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर, आज हम लोग झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ के बैनर तले बैठे हुए हैं। हम सभी कर्मी जेएसएलपीएस के L7 और L8 के कर्मी हैं। जो हम कर्मी ऐसे हैं जो निचले स्तर के कर्मी हैं, जो सरकार की सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारते हैं, जिसके बावजूद सरकार जो हम लोगों को हीन भावना से देखती है। हमारी जो है कुछ मांगे हैं, जो हमारे एनएमयू मॉडल के जो लागू होना है, जो केंद्र सरकार ने आज से 6 महीना पहले ही चिट्ठी दिए हुए हैं कि इसको लागू किया जाए, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया गया है। हमारे जो एचआर पॉलिसी में है कि प्रत्येक साल है इंक्रीमेंट होना है, जो आज 2 साल से लंबित है। जो भी हमारी मांगे हैं, आज हम लोगों के सारे स्टाफ का जो है मांगे हैं कि हमें संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए, जो हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। हमारी जो है हम लोग सारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना। हम लोग सारे जो है एक साथ मिल के इसको काम को पूरा करते हैं, लेकिन अभी भी सरकार जो है हमको इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए हुए हैं। हमारी जो मुख्य मांग है, 2 मांग है। हम लोग जो है पहला मांग करते हैं एनएमयू मॉडल लागू हो, दूसरा संविदा कर्मी पे हम लोगों को रखा जाए। हम लोग आज इस पर जो है टोटल हम लोग 45 दिन का हम लोग का ये है क्या बोलते हैं रोड मैप है। शुरू से हम लोग जो है 2 दिन का कलमबंद हड़ताल किए थे। फिर जो है हम लोग कल जो है 24 तारीख को हमारा ब्लॉक में धरना था। आज हम लोग जिला स्तर पर पूरे झारखंड राज्य में जिला स्तर पर धरना है। आगे 7-8 तारीख को जो है राज्य स्तर पर धरना है। इसके बाद भी यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे जो है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम मानिक मंडल। क्या पद है आपका? हम लोग L7 और L8 के सभी स्टाफ। मामला है, आप लोग ये धरना दे रहे हैं। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ आए हुए हैं। L7 L8 के जेएसएलपीएस के सभी कर्मी। हमारी मांगे बहुत दिन से है। अभी हम लोग सभी कर्मी जेएसएलपीएस के स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जो कि बहुत दिन से लंबित है। हम लोग शुरू से इसके लिए लड़ते आए हैं।
क्योंकि हम लोग यहाँ धरातल पर सभी काम करने वाले हैं, कि हम लोग महिलाओं के बीच में जाकर मूल धारा से हम लोग जोड़ रहे हैं महिलाओं को, लेकिन हम ही लोग अभी सारी सुविधाओं से वंचित है। दूसरे राज्यों में जैसे बिहार आजीविका में सारी सुविधा वहाँ के स्टाफ को मिल रहा है, जैसे जीविका के स्टाफ को, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लागू हो रहा है हमारे राज्य में? तो इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि जेएसएलपीएस जो है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है और कोरोना काल में आप लोग जो है ना जान में जोखिम काम किए हैं, तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग 7-8 तारीख को फिर राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। इसके बाद फिर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है सुहागिनी मुर्मू। ठीक।